enhanced in a person through good thoughts, good action. Got left out कि नहीं, ये मैंने कोशिश की मैनिफेस्टेशन की लेकिन नहीं चला. पहले तो मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको करनी है. Are there scientific, psychological or energy-based explanations to support manifestation? आप जो भी करते हैं इसके कोई तथ्य क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है वो सारे एक साथ आ जाएंगे. तो अभी क्या करना है अगर उम्र के 30, 40, 50 साल में अगर आपको अपने आप को बदलना है तो हाउ डू यू डू दैट? 30, 40, 50 क्या, मैं तो बोल रही हूँ 80 साल की उम्र में भी आप अपने आप को बदल सकते हो. कैसे? आइडेंटिफाई योर इमोशंस फर्स्ट. ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट वी नेवर इवन हैड एनी रोल मॉडल्स. कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट कोई भी चीज जो भी प्रोसेस हो रही है केमिस्ट्री में हमने सीखा है, दैट इज कॉल्ड कैटलाइजिंग. कैटलिस्ट करता है वो काम. विद दिस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करने से जो दवाएं आप खाते हैं वो भी जल्दी काम करती हैं. सो दिस इज व्हाट आई हेल्प द पीपल विद. मेरा इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंड विद दिस बुक, विद द सीक्रेट. यस. तो सबसे पहले मैंने वही पढ़ी थी. मुझे ये लगा कि दिस इज वंडरफुल. द ओनली प्रॉब्लम विद दैट बुक इज शी नेवर एक्चुअली रिवील्ड द सीक्रेट. द सीक्रेट रिमेन्ड द सीक्रेट. मतलब अगर आप अभी इंस्टाग्राम खोलते हो तो रील्स पे रील्स बनी है मैनिफेस्टेशन. 369 मेथड. 3 बार सुबह करो, 6 बार दोपहर को करो, 9 बार रात को करो. मतलब ऐसे नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. What if your thoughts could become things? What if the life you are living right now is something you unknowingly manifest? Today's guest has helped hundreds to manifest joy, success, healing, and she's here to show us how to do it. Say hello and welcome back to our Who's on Air, the space where thoughts meet transformation. Today we are diving into something. Our guest is Neeta Sundarraju, an award-winning manifestation coach of law of attraction, officer at Ma to Mom, and she has helped millions of people to reach what they wanted, from success to joy and all the good things she has done. She's also a 2-time recipient of the Karamveer Chakra and a founding member of Street Connect, the cultural heartbeat of Thakur village. But today, all this we are going to bring together. The accolades what she has got, what truly sets her apart is her ability to bring ancient spiritual wisdom and practical real results. So as my guru says, your mind is not the enemy if used consciously. It is the most fantastic tool of creation. So let's explore what she says. Neeta Sundarraju. नीता सुंदरराजू, और आप वही हरकतें करते हैं या वही चीजें सिखाते हैं जो नीता अंबानी तक आप पहुंच सकते हैं. यस, एब्सोल्युटली. वही बातें आप सिखाते हैं which is close to the Ambani family. And your son's name is आकाश. वो जो नीता अंबानी के बेटे का भी नाम है. And पति का नाम क्या है? अनफॉर्चुनेटली मुकेश नहीं है. So that's so nice. I mean, you are into the space of manifestation. लोगों का इच्छा है उसकी पूर्ति की आप बातें करते. You kind of bring in manifestation in a certain way. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नहीं चलता है. It probably doesn't work. And what is your message for people who tried and got left out? कि नहीं, ये मैंने कोशिश की manifestation लेकिन नहीं चला. What is your take on that? पहले तो मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज ही नहीं है जो आपको करनी है. अच्छा. हाँ, ये वैसे भी होती रहती है. एनीथिंग दैट इज देयर इन आवर लाइव्स हैज बीन मैनिफेस्टेड बाय अस. अच्छा. हम मैनिफेस्ट करते ही रहते हैं. कोई भी चीज हमारी लाइफ में जो है वो ऐसे ही नहीं है, वो हमने मैनिफेस्ट की है. तो अच्छा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं. और कभी कभी हम ऐसी चीजें भी सोचते हैं जो हमको पसंद नहीं है. तो वी मैनिफेस्ट थिंग्स दैट वी डोंट लाइक इन आवर लाइव्स एंड देन वी से मैनिफेस्टेशन इज नॉट वर्किंग फॉर मी. जो नहीं होता है देन वी फिगर आउट कि दिस इज रॉन्ग करके. ओके. कभी मेरी लाइफ में ऐसा भी हुआ है कि थिंग्स हैवंट वर्कड आउट. राइट. है ना. ऐसा तो होता नहीं है कि हर चीज बहुत स्मूथली, लाइफ एकदम स्मूथली चल रही है, कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा है. ऐसा कभी नहीं होता है. राइट. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो पसंद ना हो. वो कैसे होता है?
वो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं. क्या साइंस है उसके पीछे? ग्रेविटी पता है? हाँ जी, बैठे हम आज. है ना? हाँ कूदोगे तो नीचे ही आओगे, राइट? हाँ. वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है. दैट इज अच्छा. कंसिस्टेंट. अनलेस यू आर ऑन द मून. अनलेस यू आर ऑन द मून. वहां भी ग्रेविटी है, हाँ डिग्री कम है. हाँ जी. तो अर्थ पे तो कंसिस्टेंटली इट्स द सेम काइंड ऑफ ग्रेविटी. हाँ वैसे ही यूनिवर्स में कंसिस्टेंटली देयर इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाँ. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे है हम्म वो सारे एक साथ आ जाएंगे. हम्म. सिंपल वर्ड्स में अगर समझना चाहें तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. हाँ जी. हम ये Right, तो right. समझते हैं, बचपन से ही सुना है. हम्म. मतलब जो एक टाइप का है वो हम्म. सब एक साथ अट्रैक्ट हो जैसे जाता हम है. बैठे टीम में, हाँ. विशाल भाई सब हम लोग अट्रैक्ट हुए साथ में हाँ. इस मोमेंट के लिए. यस, हाँ. बिकॉज वी हैड अ सिमिलर गोल. वी हाँ. हैड अ सिमिलर गोल, सिमिलर थॉट प्रोसेस. Agreed. उस हिसाब से हमारी वाइब्रेशंस मैच हो गई. वाइब्रेशंस मैच हो गए तो हम साथ में आ गए. राइट. ठीक है. तो इस व्हाट डज दैट मीन के जो भी सेम वाइब्रेशन पे है वो एक अपने आप को खींच लेता है एक दूसरे के पास. तो दिस इज सिंपली व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हाँ. ठीक है. हाँ. तो अब थॉट्स भी उसी टाइप से, मतलब उसी लॉ से चलते हैं. सो व्हेन यू थिंक अ थॉट विच डज नॉट फील गुड टू यू, हाँ. जिससे गुस्सा आता है, हम्म. तो क्या होगा? मतलब यू मस्ट हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस कमलाक्ष, दैट कभी ऐसे उठे और कुछ ऐसे याद आ गया जिससे गुस्सा आता है. उसके बाद क्या होता है? हर चीज पे गुस्सा आता है. नो मैटर व्हाट समबडी डज, नो मैटर व्हाट हैपेंस, गुस्सा आता आपने रहता शुरुआत कर है. दी. हाँ, मतलब जिस पाथ पे आप चल रहे हो ना वो पाथ एनहांस होता जाता है, बढ़ता जाता है. तो अगर आप खुशी पे चल रहे हो, इफ यू आर वाइब्रेटिंग एट हैप्पीनेस, यू विल सी मोर थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. If you're vibrating at anger, you will see more things that make you angry. So it's not about मुझे जो चाहिए वो मैंने उसके बारे में सोचा तो वो हो जाएगा. It is not about that at all. Okay. Which is what most people think it is. It is more about your feelings. It is more about your emotions. जिस emotion पे हम हैं वो बढ़ता जाएगा. कैसे बढ़ता है? बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं. नाउ अगर मैं खुश हूं अभी तो आई विल ओनली नोटिस द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी. ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजें होती नहीं है. दे आर ऑल हैपनिंग. ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. वॉर्स भी चालू है. मेरी बाई भी आज नहीं आई है, पर मैं अगर खुश हूं, यू नो, देन आई विल ओनली नोटिस थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी. तो छोटी से छोटी चीज लाइक बाई नहीं आई है या बड़ी से बड़ी चीज लाइक वॉर, दे विल नॉट अफेक्ट मी. बट इफ आई एम ऑन द वाइब्रेशन ऑफ से वरी या एंगर या अनहैप्पीनेस, तो even when good things are happening around me, I will not see them. I will not notice them. So whatever is saying leads to one point, that you have to increase your vibration towards happiness. Yes. Mostly. Yes. That will bring in similar things around you, right? I mean, Absolutely. And which Absolutely. will add to the growth of yours. But there are moments where which you will get angry, because see, innate nature hai apna. Anger is a nature of the human being. Correct. What happens from there कि अगर जैसे मैंने अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया और मैं फालतू बात पे झगड़ा करूँगा उससे, वो कभी कनेक्शन रहता, मुझे खाली झगड़ा करना है उसके, मुझे मान में इसने कुछ किया था 2 दिन पहले, मुझे आज निकालना है उसको. सो फॉर पीपल व्हेन दीज काइंड ऑफ स्मॉल मोमेंट्स इन लाइफ, बिकॉज एक कहावत ये भी है कि जब झगड़ा नहीं करते उसमें मजा भी नहीं है. हाउ डू यू ब्रिंग दैट मैनिफेस्टेशन पार्ट इनटू दिस कि आप झगड़ा भी करना है, खुश भी रहना है, हैप्पी भी रहना है, तो क्या होता है? आई मीन दिस इज अ वेरी like it's not a tangible question, it's a tangent, but how can you answer this? No, it's a wonderful question actually, because हमारी लाइफ में सिर्फ खुशी पे रहना पॉसिबल नहीं है. It is not, I mean, and we are human beings, we are going to experience all kinds of emotions, है ना? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी हमको चिंता नहीं होगी, कभी हम डरेंगे नहीं, कभी हमें गुस्सा नहीं आएगा. ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, एंड ऐसा होना भी नहीं चाहिए. अगर आप बीमार हो, ओके, एंड आप हॉस्पिटल में हो
और आप पे वो ECG वाला मॉनिटर लगाया गया है, तो उस पे दिखता है ना लाइन जो होती है ऊपर नीचे होती है। ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी जो मॉनिटर पे लाइन है ऊपर नीचे होती है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप अभी भी जिंदा है। यस, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब क्या हुआ? यू आर गॉन, शव हो गया है ना? तो लाइफ मीन्स ऊपर और नीचे। व्हाट एन एनालॉजी, क्या बात है, वेरी गुड। तो ऊपर नीचे अगर नहीं है तो फिर लाइफ में मजा ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है। सो ऊपर नीचे इज एक्सपेक्टेड, ऊपर नीचे इज वांटेड ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे एक्सपीरियंसेस में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मजा किस चीज में आता है? When there is no darkness, तो लाइट का कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं. So the opposites will always be there in everything. Yes. Okay. So on a very grounded perspective, are there scientific, psychological or energy based explanations to support manifestation? आप जो भी करते हैं इसके कोई तथ्य क्या है, साइंस वाला तथ्य क्या है? How do you put that? आपने बताया कि happiness will lead to happiness. So what is the, how do you kind of put it on a certain scale or meter? Like how does it work? So there was a very famous scientist called Nikola Tesla. Right. He has been known as the genius that exceeded the genius of an Einstein. And I think he's been heard recently because thanks to our social media. Yes. आज लोगों को पता चला है कि निकोला टेस्ला was doing fantastic work because उनका वर्क इतना पब्लिश नहीं हुआ है जितना शायद आइंस्टाइन का हुआ है. But he had one very important thing to say कि अगर आपको यूनिवर्स की सीक्रेट्स जाननी है, so you have to look into energy, frequency and vibration. Energy, frequency, vibration. तो एनर्जी क्या है? एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी. द होल ऑफ द यूनिवर्स, वी आर आल्सो एनर्जी. हमारे सामने जो टेबल है वो भी एनर्जी है, ये माइक भी एनर्जी है, ये पेड़ भी एनर्जी है. सो एवरीथिंग इज एनर्जी. जो हमको नहीं दिख रहा है वो भी एनर्जी है. सो एनर्जी इज एवरीवेयर. नाउ एनर्जी इज नॉट स्टिल, it is always vibrating. Okay. It is always vibrating and it vibrates at different frequencies. ठीक है, कभी high frequency, कभी low frequency. तो which goes to the analogy of the graph. Again. So, जो frequency, because we are talking about energy and frequency and vibration, we go back to the first question that you had asked, and you had said कि क्या है law of attraction, manifestation क्या है, where I had said कि जो same frequency पे है वो सारा एक साथ आ जाता है. So because energy has frequency and it vibrates and you know different frequencies होती हैं, तो जो high frequency पे है वो उसको सारा high frequency वाली चीजें ही दिखेंगी. जो लो फ्रीक्वेंसी पे है उसको लो फ्रीक्वेंसी वाली चीजें दिखेंगी. अभी हाउ डू वी अंडरस्टैंड हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी? मैं अभी हाई फ्रीक्वेंसी पे हूँ या लो फ्रीक्वेंसी पे कैसे पता चले? मीटर क्या है? मेरे पास थोड़ी कोई मेजरमेंट करने के लिए कुछ है नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को वी ट्रांसलेट इट इनटू इमोशन. ओके. अच्छा, तो वी अंडरस्टैंड इट इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस. तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पॉजिटिव इमोशंस जो खुशी देते हैं हमको. पैशन है, होप है, लव है, feeling empowerment, all these are positive emotions. So this means you're on a high frequency. Now if you're feeling worry, you're feeling fear, you're feeling depressed, you're feeling sad, गुस्सा आ रहा है, so that means your frequency is slightly lower. There is no judgment in this. low खराब है, high अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है. लो है, high है, and that's just what it is. तो ऐसा कभी कोई नहीं बोलेगा कि आपको लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाना है. आप जाओगे लो फ्रीक्वेंसी पे. लो फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो आपको मन करेगा कि मैं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बिकॉज इट विल नेवर फील गुड टू यू. गुस्सा आता है तो अच्छा नहीं लगता है, सैडनेस भी अच्छी नहीं लगती है. यू वांट टू, इनेटली वी आर मेड दैट वे, यू वांट टू फील गुड. हमको सबको खुशी चाहिए. सो इनेटली वी वांट टू रेज आवर फ्रीक्वेंसी. क्यों? बिकॉज वी हैव कम फ्रॉम अ हाई फ्रीक्वेंसी. व्हेन यू आर बोर्न यू डोंट हैव एनी थॉट्स विच विल पुल यू डाउन. बच्चा अगर आप देखोगे तो खुश ही रहता है. कभी भी वो
ऐसा नहीं होता है उसको गुस्सा आ गया या उसको वो दुखी हो गया. रोता है बच्चा, बट रोता किस लिए है? वो कुछ मांग रहा होता है तब रोता है, बिकॉज द लैंग्वेज इज स्टिल नॉट डेवलप्ड, राइट? सो वी आर इनेटली हैप्पी बीइंग्स, वी आर इनेटली लविंग बीइंग्स, बट कभी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती है तब हमको मन करता है कि वापस हम अपने नेचुरल स्टेट में चले जाएं. सो वी विल ऑलवेज वांट टू फील गुड. एक क्वेश्चन रहेगा कि एक कैरेक्टर बनता है. हाँ. कुछ लोग सिर्फ गुस्सा में ही रहते हैं, हाँ, राइट? हाँ, देयर आर पीपल लाइक There are दैट. people, तो प्रॉब्ली yes. आपका कहना है कि दीस आर पीपल जस्ट इन दैट सेम थॉट प्रोसेस. व्हेन दे कम टू प्रॉब्ली हैप्पीनेस इज अ वेरी शॉर्ट व्हाइल, अगेन दे विल ड्रॉप बैक. तो व्हाट डू यू एक्सप्लेन ऑन दिस? एंड आई थिंक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन बताएं. वाइब्रेशन के बारे में आपको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, हाँ. बट कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ माइन? सो देयर आर पीपल हु, सो एक पर्सनालिटी फॉर्म हो जाती है जब हम एक ही तरह से सोचते हैं. हमारे फीलिंग्स आते कहाँ से हैं? They don't just come out of nothing. When we think in a certain way, तो एक उस तरह के फिर इमोशंस आते हैं. अगर मैं आपके बारे में सोच रही हूँ और मैं सोच रही हूँ ये कमलाक्ष क्या बेकार आदमी है, बिल्कुल मतलब कभी भी परेशान करता है, फोन करता है, कभी भी कर देता, तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा ही आएगा. आप सीरियसली बोल रहे हो? Go on. But if I'm thinking of you and I'm thinking, अरे उसका पॉडकास्ट क्या अच्छा चल रहा है, मुझे उसने इनवाइट किया, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, देन आई एम फीलिंग वेरी गुड. ओके, तो उस वजह से फिर मुझे जो फीलिंग आती है वो खुशी वाली फीलिंग होती है. सो माई थॉट्स आर द वंस दैट आर क्रिएटिंग दैट फीलिंग इन मी. तो थॉट्स की वजह से फीलिंग्स क्रिएट होते हैं. तो हमको थॉट प्रोसेस बदलना है. अगर हमको एक ही तरह के थॉट की आदत हो गई है, अगर मैं गुस्से वाले थॉट्स ही सोचूंगी तो फिर मुझे गुस्सा ज्यादा आएगा, फिर वो मेरी पर्सनैलिटी बन जाती है. आप बोल रहे हो सोच बदलना है, तो सोच कैसे बदले? सोच बदलने के लिए फिर हमको फीलिंग्स का इस्तेमाल करना है. जो फीलिंग्स आती हैं तो हमको ये सोचना है कि ये फीलिंग जो आई है मेरे मन में, मुझे अच्छी लग रही है. अभी मुझे गुस्सा आया है, क्या मुझे अच्छा लग रहा है गुस्सा? नहीं, नेचुरली नॉट. बट लोग रीजन नहीं करते, नहीं करते. बट दिस इज व्हाट, सी हमको किसी ने कभी सिखाया थोड़ी है ये सब. तो अभी क्या करना है? अगर उम्र के 30, 40, 50 साल में अगर आपको अपने आप को बदलना है तो हाउ डू यू डू दैट? 30, 40, 50 क्या, मैं तो बोल रही हूँ 80 साल की उम्र में भी आप अपने आप को बदल सकते हो. कैसे? बाय फोकसिंग ऑन योर इमोशंस. मेथड क्या है? आइडेंटिफाई योर इमोशंस फर्स्ट. ये हमको कभी किसी ने नहीं सिखाया है. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट वी नेवर इवन हैड एनी रोल मॉडल्स who were doing this. Our parents never knew how to do this. Our teachers never knew how to do this. तो हमको किसी ने कभी सिखाया नहीं है कि आप फीलिंग्स पे फोकस करो. But we have to learn this for ourselves. कि फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट. जनरली हमको क्या बोला जाता है? बहुत इमोशनल है, मत बन इतनी इमोशनल. आई हैव बीन टोल्ड दैट मेनी टाइम्स. इतना इमोशनल बनना अच्छा नहीं है, लोग फिर एडवांटेज लेंगे. हाँ, तो बट व्हाट डज इमोशन टेल यू? इमोशंस आर ऑलवेज टेलिंग यू समथिंग, कि आपकी थॉट प्रोसेस इस तरह जा रही है. इफ आई नो दैट आई एम फीलिंग एंग्री, तो आई नो दैट माई थॉट्स आर इन दैट डायरेक्शन. क्या मुझे उस डायरेक्शन में जाना है या मुझे कुछ और फील करना है? इफ आई वांट टू फील हैप्पी, देन आई हैव गॉट टू थिंक थॉट्स दैट विल make me happy, right? And when I think thoughts that make me happy, then I feel happy, and when I feel happy, I will see things that make me happy. That's how I manifest things that I want, because all things that I want make me happy. Correct? So your point about vibrations, which I think you'll have to elaborate on it. Okay. Because vibrations, how do you increase your vibration? Myself personally sitting here, practices which I do creates a certain energy within me, which probably people would see it as a certain energy or a vibration. When you're teaching or giving advice to your clients who have got results, which I'll come to, how do you describe in vibration? How it is enhanced in a person? Through good thoughts, good actions? What is it? Everything starts with a thought. पहले थॉट, पहले सोच, हाँ, उसके बाद वर्ड्स, शब्द, एंड देन डीड्स, एक्शन. ठीक है, तो ये तीनों चीज हम इनको कर्म बोलते हैं. कर्म क्या है? जनरली अभी ये जो ट्रेंड है वेस्ट में, कर्मा, दिस इज योर कर्मा, वो उनका कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग है.
कि तुमने ये किया तो तुम्हारा बुरा होगा, ये तुमने वो किया तो तुम्हारा अच्छा डरा होगा। दिया है उसे। हाँ, डरा दिया है। पर दैट इज नॉट व्हाट कर्मा इज अबाउट। जो हमारे यहाँ सिखाते हैं कर्म, कर्म का मतलब क्या है? थॉट, वर्ड एंड एक्शन, तीनों चीजें मिलके कर्म होती है। तो आप अगर सोचते हो एक तरह से तो ये आपका कर्म बन जाता है। फिर कर्म का तो लॉ है ही कि जो आप सोचते हो वो आपको एको होके वापस आता है। सो you think in a certain way, and then because you're thinking in a certain way, you will say things that match that. Automatically वो होता है, उसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। तो एक थॉट प्रोसेस पे जो अगर काम किया, अगर I will explain this in a very simple way. आप एक बीज बोते हो, okay? You plant a seed. सबसे पहले उसमें स्प्राउट क्या होता है? उसका एक स्टेम जैसा हल्का सा उसका एक स्प्राउट जो होता है, हाँ, नीचे की तरफ जाता है। हाँ, What is that? It's going to become the root. पहले रूट आता है। रूट पहले क्यों आता है? रूट अगर सॉइल को पकड़ेगा तभी तो फिर उसमें जो स्टेम आएगी वो सस्टेन हो पाएगी। रूट सॉइल को पकड़ता है, वहां से न्यूट्रिशन खींचता है ताकि सॉइल में से वो न्यूट्रिशन स्टेम को और बाकी के प्लांट को पहुंचा सके। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज अ रूट। उसके बाद आती है स्टेम और उसके बाद आता है फ्रूट। ठीक है, द रूट इज योर थॉट्स। तो आपको कहना है कि जैसे आपने बीज बोया तो अपनी जड़ें मजबूत होने जाता है, उसके Correct. बाद आपका जो एब्सोल्युटली स्टेम कम्स आउट, बोलिए। राइट, है ना? तो अपने थॉट्स जो है वो रूट हैं, अपने जो वर्ड्स और एक्शंस हैं वो अपने स्टेम है, और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो अपने फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो अगर जड़ें मजबूत नहीं है, आपके थॉट्स गलत हैं, तो फिर फ्रूट कहाँ से मिलने वाला है? जो बात रह जाती है फल की चिंता मत करो, तो फल निकालने के लिए आपको अपनी जड़ें भी जड़ें ही आपका काम यही है कि आप जड़ें मजबूत करो, बाकी का तो हो ही जाता है। राइट, You don't have to do anything. I take that point. So you seen real results in your clients, okay, and you've seen career shifting. Yes. You have illnesses easing. जो बीमार थे आपने उनको ठीक किया है। Yes. Even काफी सारे जो रिश्ते, relationship transforming. Could you give me some examples if you don't mind? मतलब ऐसे कुछ आप example देखिए without naming the people. They are जो लोग आपके पास है, आपने उनकी जिंदगी एक तरीके से एक अलग पड़ाव दे दिया। कई लोग आते हैं and a lot of people come to me with simple things like headaches. अच्छा। And there are some people who come to me with complicated things like fibromyalgia also. Okay, you'll have to explain what is that. Fibromyalgia is a disease that actually very painful है, muscles ठीक से काम नहीं करती। अच्छा। तो उसमें काफी पेन होता है, नींद भी चली जाती है। तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो आई विल नेवर एडवाइज एनीबडी कि आप दवाई बंद कर दो, ये तो मैं कभी नहीं करती। बट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर हम दवाई को हेल्प कर सके तो हमें वो करना चाहिए, और वो हेल्प वो हमारी थॉट प्रोसेस से आती है। So I definitely help my clients to think differently. जो सोच डिजीज की बात कर रहे हैं, तो आई विल जस्ट से दिस के डिजीज क्या होता है? इट्स डिसईज, स्टार्ट्स इन द माइंड, देन एनहांसेस एंड कम्स इनटू द बॉडी। तो डिसईज का मतलब क्या? अगर आपकी माइंड में ईज नहीं है तो फिर बॉडी में कहाँ से होगा? राइट। Okay, mind and body are very closely connected. So what we do is we bring ease in the mind first. And doctor ki dawai are of course going on, no taking credit away from the doctors at all, but just helping, catalyzing the process of healing. ये हम thought से करते हैं। Catalyst क्या करता है? Catalyst जो कोई भी चीज, जो भी प्रोसेस हो रही है, केमिस्ट्री में हमने सीखा है, राइट? जो भी प्रोसेस हो रही है, केमिकल प्रोसेस, उसको जल्दी करना, दैट इज कॉल्ड कैटलाइजिंग। कैटलिस्ट करता है वो काम। सो विद दिस थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करने से जो दवाएं आप खाते हैं वो भी जल्दी काम करती हैं। अच्छा। सो दिस इज व्हाट आई हेल्प द पीपल विद, टू चेंज देयर थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग। यस, यस, फोकस ऑन व्हाट्स गोइंग वेल इन योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, हमारी लाइफ में अच्छा बुरा दोनों होता ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अभी बहुत कुछ बुरा चल रहा है तो
अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है, मेरा फोकस बुरी चीजों पे है तो मुझे अच्छा भी दिख नहीं रहा है. You understand? So when I help them to shift their focus to what's working in their life, उनको थोड़ा माइंड में ईज आ जाती है. They start feeling slightly better. And then they are more focused on their healing. They are able to heal themselves better. They are able to even डॉक्टर की दवाइयाँ भी बहुत अच्छे से काम करती हैं फिर वो. Because all said and done, our belief system makes a big difference to our lives. And this has happened with a few people. There was a person who came to me. She had fibromyalgia and she had told me कि नीता मैं इतने months हो गए मैं सोई नहीं हूँ. I have gone to psychiatrists, I have gone to nutritionists, I have tried all kinds of things, but मुझे नींद आ ही नहीं रही है. And I am exhausted at all times because सो नहीं पाती हूँ. तो I had no idea how to treat fibromyalgia. In fact, I did not even know then कि fibromyalgia क्या है. जैसे मैंने आपको पूछा. Exactly. तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की ज़्यादा. But I did speak to her about what's going on in her mind. और ये बात करके I think it was around my 4th or 5th session with her when she came and told me, नीता मैं पूरी रात सोई. और ऐसा पहली बार हुआ है in months. You changed the thinking. आपने उनका सोच बदल दिया. Yes. हाँ. Then go. Although I would say more than that, accurately said, is she changed her thinking, but I supported her through it. Okay. I will not say I'm so powerful कि I can change somebody else's thinking. सबको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, सबको पॉजिटिव तरह से सोचना है, पर कभी कभी आता नहीं है क्या करना है. तो I support them through that. I will ask the right questions so that they can find their own path. ये इच्छा पूर्ति जो मैनिफेस्टेशन है, आप इसी तरीके से होता है, मतलब सोच बदलने से होता है. सोच ही बदलने से होता है. It is just that. Again, I will give you an analogy. रेडियो सुनते हो आप? हाँ जी, कभी कभी. अभी तो नहीं सुनता ज़्यादा. कभी बाय ड्राइविंग आई वुड लिसन टू इट. है ना. तो अच्छा, मेरे 2 फेवरेट चैनल्स हैं. एक है 94.3 जहाँ इंग्लिश म्यूजिक, एंड देन देयर इज 92.7 जहाँ हिंदी, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स. ओके, आई लव ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स. तो वन डे आई वाज लिसनिंग टू ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स और फिर मेरा मन किया कि मुझे इंग्लिश वाले सुनने हैं अभी. तो क्या मैं यहाँ 92.7 पे बैठ के बोल सकती हूँ मुझे यहाँ चाहिए इंग्लिश गाने? कैन आई से दैट? वो अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है. अलग फ्रीक्वेंसी पे है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे फ्रीक्वेंसी बदलनी पड़ेगी. आई विल हैव टू ट्यून इनटू दैट चैनल, राइट? एंड इट्स नॉट दैट इफ आई डोंट ट्यून इनटू दैट चैनल वो इंग्लिश गाने बजते ही नहीं है. बजते हैं पर मुझे नहीं सुनाई दे रहे. So if I am at a sad frequency, I will not see things that are at a happy frequency even if they are happening. If I change my channel and I tune into the happy frequency, then I will hear all the songs that are on the happy frequency. ठीक है ना? तो जो भी है, our job is to change the channel. That is the only job we have. सारी चीजें होती रहती हैं. Our job is to keep changing the channel to what we want. आपने सारे तरीके बताए कि सोच अपना बदलना बहुत जरूरी है. व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप समवन शुड टेक? मतलब किस तरीके से आप अपने आप को, अपना जो इच्छा पूर्ति, मैनिफेस्टेशन इफेक्टिवली करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आई वुड स्टार्ट विद मेडिटेशन. कहाँ से सीखना है? कोई भी जगह से? कोई भी जगह से. आपको जो आई रिकमेंड सदगुरु ईशा योगा सेंटर. वंडरफुल. आई फील दैट अगर पंखे की आवाज सुन के भी अगर आप फोकस उस पे करोगे तो मेडिटेशन हो जाती है. पार्ट ऑफ द वे ऑफ मेडिटेशन. हाँ जी. आप ब्रीदिंग पे फोकस करोगे तो भी मेडिटेशन हो जाती है. आप सदगुरु को सुनोगे तो भी मेडिटेशन हो जाती है. तो जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, फाइंड योर ओन कंफर्ट, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. और हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग होता है. मुझे गाइडेड मेडिटेशंस भी अच्छे लगते हैं. मुझे एकदम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल लगता है. तो देन you have to decide कि आपके लिए क्या काम करता है, then go with that. मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट रोज अगर आप मेडिटेशन सुबह सुबह कर लेते हो तो आपका ना बहुत सारा काम इजी हो जाता है. Agreed. Okay? तो मेडिटेशन से क्या होता है? What does meditation actually do? It stops you from thinking.
Right. माइंड को एम्प्टी करना है, राइट? मेडिटेशन इज एम्प्टिंग योर माइंड. I would differ a little bit on that because thoughts तो हमारे रुकते नहीं है कहीं ना कहीं. हाँ. बट आई थिंक वो स्लो डाउन करता है, शायद अवेयर करते हैं आपके थॉट पे बने. दैट इज प्रॉब्ली द वे मेडिटेशन वर्क्स. करेक्ट. हाँ, बिकॉज अपने देश में मेडिटेशन हैज मेनी एस्पेक्ट्स. डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जपा तपा, देयर आर मल्टीपल वेज. बहुत सारे. तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, अपने देश में तो. बट यू कैन गिव योर थॉट अबाउट इट एंड आई एग्रीइंग टू इट मोस्ट ऑफ इट व्हाट यू सेइंग. हाँ, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोजिंग मैं ब्रीदिंग पे फोकस कर रही हूँ. हाँ. थॉट्स आते हैं. मैं क्या करती हूँ, फिर से मेरा थॉट ब्रीदिंग पे लाती हूँ, मेरा फोकस ब्रीदिंग पे लाती हूँ. राइट. ठीक है. तो व्हेन आई एम ओनली फोकस्ड ऑन ब्रीदिंग, तो दूसरे थॉट्स पे से अटेंशन हट जाता है. नाउ when my attention is not on my thoughts, when I am not thinking so much about it, तो I am not thinking negative also. Right. है ना? तो negative thoughts बंद हो जाते हैं. फिर जैसे ही negative thoughts बंद हो जाते हैं, अपनी frequency raise automatically हो जाती है. So meditation is a very very powerful technique to raise your vibration. And you recommend it highly, मतलब highly लोगों recommended. कोई ना कोई प्रकार का योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए. जो फिजिकल नहीं हो, बट बैठ कर आप अपने आप को, मैं जैसे जो नॉर्मल लोगों को बता दो कि आप बचपन में अगर स्टैचू खेले हो ना, हाँ, तो आप स्टैचू खोलो अपने साथ. हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जितना आप स्टिल होगे, जितना आप शांत होगे, अपने आप को आप एक जगह पे रोक दोगे, बहुत सारी चीज धीरे धीरे बदलेगी. This is my thought on the way meditation happens. I do many practices myself, but this is the very simplest way you can start doing your practices. What are the biggest roadblocks that people don't even realize they have when they're trying to manifest something? अड़थले आती है ना आपकी जिंदगी में, वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक क्या होता है? एक तो अब सोच बदलने की बात की है, लेकिन अड़थले तो आती रहती है उसमें भी. किस तरह ठीक करना है? जो अड़चने आती हैं, वो एक्चुअली कहाँ से आती हैं? इफ वी स्टॉप थिंकिंग ऑफ देम एज अड़चन एंड इफ वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ देम एज, हमको सोच बदलनी है, राइट? तो हम सोचते हैं कि ये अड़चन है. अभी मैं आपको आज की बात बताती हूँ. अभी मैं यहाँ आ रही थी, there was a lot of traffic on the way. My plan was to reach at 5:30. ठीक है. बीच में एक पैच ऐसा आया जहाँ इतने सारे ट्रक्स थे, हम लोग अटक गए. ठीक है. तो आई वॉज थिंकिंग, ओ गॉड, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू रीच ऑन टाइम. आई हैव बीन आस्क्ड टू रीच अ लिटिल अर्ली. नहीं पहुंचेगा, इट विल नॉट बी नाइस. बट नहीं, मतलब आई हैड टू ब्रिंग माई सेल्फ बैक टू से कि नहीं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है. दैट इज, आई थिंक, द मोस्ट की थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है. पार्ट ऑफ द गीता ऑल्सो. आई एम टेलिंग यू, ये मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्ड है, हमको वेस्ट से मिला है जरूर, पर सिखाया गया है इंडिया से. ये मसाला बन के आया बिकॉज रोंडा ब्रायन की एक बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट, जो इतनी फेमस हुई थी. आई थिंक 10-12 साल पहले की बात है. yes. कि लोग सारे पढ़ने लगे बिकॉज हम अभी भी है ना वेस्टर्न माइंडसेट में जी, हमने अपना कल्चर को नहीं समझा है. सो व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन, आपका जो रोंडा ब्रायन की जो सबसे पॉपुलर बुक हुई थी द सीक्रेट, उसके बारे में क्या कहना है? सो मेरा इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैपेंड विथ द सीक्रेट. विद द सीक्रेट, यस. तो सबसे पहले मैंने वही बुक पढ़ी थी, और मुझे ये लगा कि दिस इज वंडरफुल. समवेयर काफी लोग अट्रैक्ट हुए, बहुत. इनफैक्ट आई थिंक ये बुक की वजह से देयर आर सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन टुडे, राइट? सो शी हैज डन द वर्ल्ड अ ग्रेट फेवर बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉन्सेप्ट इन दिस फॉर्म कि हमको जो चाहिए हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं. द ओनली प्रॉब्लम विद दैट बुक, अकॉर्डिंग टू मी, एंड नो फॉल्ट ऑफ हर्स, मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ, पर द ओनली प्रॉब्लम विद दैट बुक इज शी नेवर एक्चुअली रिवील्ड द सीक्रेट. The secret remained the secret. उसका मतलब क्या? What do you mean by when you secret? So the most important thing about manifestation is to understand that we are not just our physical body. Okay. We are more than that. हम physical भी हैं, at the same time हम non-physical भी हैं. We were talking about energy earlier, right? The whole universe is energy. We have come from that energy. So there is a larger part of us which is non-physical energy. जिसको कुछ लोग बोलते हैं soul, कुछ लोग बोलते हैं inner being, कुछ लोग बोलते हैं higher self.
तो ये जो हायर सेल्फ या इनर बीइंग या सोल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में और हमारी लाइफ में भी। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सो विदाउट दैट सोल वी आर नथिंग। सिर्फ फिजिकल बॉडी तो कुछ भी नहीं है ना। तो नाउ मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? आई एम लुकिंग एट दिस ग्लास ऑफ जूस, my higher self or my soul is also looking at this glass of juice. My soul is always thinking of this in terms of superb. No matter what my soul or higher self is looking at, always looking at it in terms of superb. Very nice. बहुत ही अच्छा. Okay? Everything is like that. I am looking at it like बहुत ठंडा है, ज़्यादा ही ठंडा है, पी नहीं पा रही हूँ. तो मतलब मेरी सोच और मेरी इनर बीइंग और सोल की सोच में फर्क है. ठीक है. अब जब ये फर्क आता है तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. अच्छा. I will not be able to manifest the perfect glass of juice. You waited for it for long. It's come now. है ना? So what my job is to find a way to tune into the same channel that my inner being is at. Inner being is looking at everything from the place of love, from the place of happiness. तो क्या मैं भी उस तरह से देख सकती हूँ किसी चीज को? ये मेरी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए. That is the way to manifest anything that I want. Interesting. Tools like vision boards, affirmations, scripting, ये सारे तरीके हैं, right? Yes. जो These are all most of methods. people affirmations और Yes. manifestation के लिए use करते हैं. Which one actually works according to you? How do you recommend people to use them? Like mindfully, how do you recommend? Mindfully is a very key word here, and it's very good that you use that word in this question, क्योंकि methods तो बहुत हैं. मतलब अगर आप अभी Instagram खोलते हो तो रील्स पे रील्स बनी है मैनिफेस्टेशन. 369 मेथड. 3 बार सुबह करो, 6 बार दोपहर को करो, 9 बार रात को करो. मतलब ऐसे नहीं होता है. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. 6 बार 3 बार ऐसे नहीं होता है. आप जो भी करो, डू वट एवर यू फील गुड अबाउट, बट वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम व्हेन यू आर डूइंग इट? What does that mean? That means अगर सपोजिंग मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, तो मैं क्या सोच रही हूँ जब पैसे मैनिफेस्ट करने हैं? पैसा नहीं है, अगर अभी नहीं आया तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी. डेटर्स आर वेटिंग एट, मतलब कलेक्ट करने वाले खड़े हैं दरवाजे पे, अब भी पैसा दे दो भगवान, नहीं तो मेरे तो मुश्किल होने वाली है. फ्रॉम दैट प्लेस यू विल नॉट मैनिफेस्ट मनी. तो क्या सोचना चाहिए? बिकॉज यू आर सो डेस्परेट. See, focus on the feeling. I am feeling desperate right now. So what will that bring me? More desperation. Okay. Right? Because I said manifestation के लिए feeling पे focus करना है. तो अगर आप desperate होते हो तो फिर आप और भी desperation को ही invite कर रहे हो. तो आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि पैसे जब आ गए मेरे पास तो कैसा लगेगा मुझे? How will I feel when that money is there? I will feel relieved first of all. कि ठीक, thank God हो गया ये काम, है ना? And then I have paid the debtors, I have paid all the people who want to collect money from me. तो कैसा लगेगा मुझे? शांति होगी. शांति होगी. So what do I want to feel? I want to feel that peace. तो peace पहले of से mind. वो जो फीलिंग लाना जरूरी है. You have to tune into that channel. अच्छा, तो आप डेस्परेशन वरी को एक चैनल कहते हैं. हैप्पीनेस जॉय इज अनदर चैलेंज. Being in the tough situation also, you start having the emotion of well-being, happiness and joy. Yes. And that will follow. So sometimes अगर मुझे कोई बोलेगा कि अच्छा तेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, पर तू पॉजिटिव सोच, कभी नहीं होता है. नहीं होता है. इनफैक्ट इफ समबडी टेल्स मी थिंक पॉजिटिव, आ जाएगा पैसे, तो मुझे चांटा मारने का मन करेगा एक बार तो. Yes. कि शट अप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई हैव नो वे टू अर्न दैट मनी राइट नाउ. तुम क्या बोल रहे हो? तो एक बार तो ये होगा ही कि व्हाट द हेल, यू नो. बट इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव, इट इज अबाउट फाइंडिंग अ वे टू फील गुड. What are the ways? What are the ways to feel good? थोड़ा मतलब एक ये बात बहुत समझने वाली है कि अगर आप गुस्से पे या वरी पे हो तो सीधा आप जॉय पे नहीं पहुंच सकते.
इट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, सीधा 20th फ्लोर पे कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकोगे. यू हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर, देन द सेकंड फ्लोर, देन द थर्ड फ्लोर. कैसे? तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. हाउ कैन आई फील स्लाइटली बेटर राइट नाउ? क्या मुझे अभी जॉय पे पहुंचना है? नहीं, मुझे अभी थोड़ा सा बेटर फील करना है. तो टेक बेबी स्टेप्स. ऐसा जरूर अभी क्रेडिटर्स खड़े हैं दरवाजे पे, पर अभी मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ. तो मैं ओनली थिंग दैट आई हैव इन माई हैंड इज थोड़ा सा सोच में फर्क लाऊं. ये तो मैं कर सकती हूँ. थोड़ा सा फील बेटर करो, ये मैं कर सकती हूँ. ये मेरे कंट्रोल में है. बाहर जो हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो माइट एज वेल कंट्रोल व्हाट यू कैन, फील अ लिटिल बेटर एंड देन सी द रिजल्ट्स कम. एक बार थोड़ा अच्छा, आई विल गिव यू अनदर एनालॉजी. आई लव एनालॉजीज. तो अगर मैं बाहर घूमने गई हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ रास्ते पे एंड आई कम टू अ फील्ड. फील्ड पे ग्रास इतनी बड़ी बड़ी है कि मुझे उस तरफ कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है. तो मैं जाऊं कैसे? आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं जाऊं कैसे? फिर मैं यहाँ वहां देखती हूँ, एक पेड़ दिखता है मुझे. मैं पेड़ पे चढ़ जाती हूँ. अभी मैं ऊपर हूँ तो मुझे ऊपर से वो रास्ता दिख रहा है. नाउ आई नो वेयर द पाथ इज. वहां से मुझे पाथ दिख रहा है, तो फिर मैं वो रास्ता लेके जा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ. तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हो, ऊपर थोड़ा आ जाते हो, तो आपको पाथ दिखने लगेगा, आपको सोल्यूशंस दिखने लगेंगे. योर सोल्यूशंस ओनली शो अप व्हेन यू आर फीलिंग गुड. आप इफ यू नोटिस इन योर ओन लाइफ, क्या व्हेन यू वर वरीड हैव यू बीन एबल टू फाइंड सोल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स? नेवर. यू विल नेवर बी एबल टू, बिकॉज वरी का वाइब्रेशन और सोल्यूशन का वाइब्रेशन बहुत अलग है. प्रॉब्लम का वाइब्रेशन एंड सोल्यूशन का वाइब्रेशन बहुत अलग है. वरी का एंड जॉय का बहुत अलग है. ठीक है, तो हमको वाइब्रेशन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो सोल्यूशन दिखेगा ना. Yeah, you have to answer still my question about vision boards, writing. What is the thing which is the you- better option? I will not say one is better than the other. आप where are you in your journey? Sometimes when you're at worry, then the process activity you need to do is find a better feeling thought. When you are feeling very good, then the process you can do is look for things that you can feel happy about. Because तब दिखेंगी वो चीजें. वरी पे हो तो तब दिखेंगी नहीं वो चीजें. ठीक है, तो वरी से पहले ऊपर आना है, फिर ऊपर आके फिर और कुछ करना है. एक चीज है कि विजन बोर्ड्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं. It's nice if you can make a vision board and put it up and feel very good about it. It will work for you. विजन बोर्ड में क्या करना होता है? विजन बोर्ड में जनरली क्या करते हैं, अपने जो ड्रीम्स होते हैं, सपोजिंग आई वांट अ BMW, तो मैं BMW का फोटो लगा दूंगी. कहाँ लगाए? घर पे एक चार्ट पेपर लेके, दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल डू. चार्ट पेपर लेके फिर उस पे जो सारी चीजें चाहिए होती हैं, उसके फोटोग्राफ्स, उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं. वो लिखना है बोर्ड पे. मैं काफी लोगों के ऑफिस में जाता हूँ जिसमें ऐसे डॉलर्स के स्टैक वाले रहते हैं, दिस माय फर्स्ट मिलियन. काफी. So that is part of a vision board. It is part of their vision board, and which is fine. I think there is nothing wrong with that. But there is one thing that I feel that doesn't work with vision boards. हर बार जब विजन बोर्ड बनाया हुआ है और उसके सामने आप देखते हो, तो आपको ये याद आता है कि ये अभी तक हुआ नहीं है. ये अभी तक हुआ नहीं है, तो फिर थोड़ा आपका फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाता है. आपको लगता है अरे अभी तक नहीं हुआ है, फिर आप थोड़ा वरी करने लगते हो कब होगा. So आपका कहना है this can be counterproductive? It can be counterproductive. Okay. So I'm not saying it's always counterproductive, but it can be counterproductive. So there is a solution to that. I feel एक बॉक्स ले लो, जो फोटोग्राफ्स आप विजन बोर्ड पे लगा रहे हो वो बॉक्स में डाल दो, फिर उसको बंद करके रख दो ना अंदर. फिर जरूरी नहीं है कि उसको आप घड़ी घड़ी देखो. एक एड आती थी एक बाइक की, आई डोंट रिमेम्बर व्हिच बाइक दैट वाज. फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट. I also don't remember, but it was a very popular ad. Very popular ad. तो वो बॉक्स भी वैसा ही है, उसको फिल करो, बंद करो और फिर भूल जाओ. Forget all about it. At the end of the year, मैं तो बोलती हूँ हर 1st January पे बना लो वो बॉक्स. ठीक है, उसमें डालते जाओ जो चाहिए, and then forget all about it. And then end of the year, open and see, and you will find that a lot of the stuff has actually worked out because you didn't focus always on अभी तक हुआ नहीं है.
वो उसकी वजह से What desperation about नहीं आ writing रही. it down? Writing is actually one of the best ways to focus. अच्छा. It is the best way to focus. When do you write? Where do you write? What do you write? See, एक अगर जर्नल रखता है कोई भी, you keep a journal. उसमें you can write about how you want your day to be. ठीक है. You can write about कैसा फील हो रहा है, कैसा फील करना है. You can also write appreciation for things. आज मैं इन लोगों से मिली और इतना मजा आया. ये ऐसा, this person was like this. उसके साथ बात करके बहुत मजा आया. This person was like that. उसके साथ काम करके बहुत मजा आया. आज मेरी बाई आई तो उसने सारा काम बिना कुछ बोले कर दिया. तो अच्छी बात है, लिखना जरूरी है. जितना अच्छा हम लिखते हैं उतना अच्छा हम फील करते हैं, बिकॉज फोकसिंग ऑन गुड फीलिंग स्टफ, राइट. तो उतना हम अच्छा फील करते हैं. एंड द मोर गुड यू फील, यू आर इन अ गुड फीलिंग प्लेस, योर वाइब्रेशंस आर रेजिंग. जितना हम अप्रिशिएट कर सकते हैं किसी भी चीज को, इवन अपने आप को, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कमलाक्ष. इट इज अ की कि हाँ, बाहर की चीजों को तो करो ही अप्रिशिएट, चीजों को करो, लोगों को करो, सिचुएशंस को करो अप्रिशिएट, पर अपने आप को भी करो. जब तक हम अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, जब तक हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते, तो हम अच्छी चीजों को आने नहीं देते अपनी लाइफ में. Do I deserve this? Yes. That is the question that is always in my mind. I like the pendant which you're wearing. जो आउल है, हिंदी में उल्लू बोलते हैं. रीजन क्या है पहनने का? एक तो मुझे बहुत पसंद है. Also I feel owl is the symbol of wisdom. Of course चाहिए होती है हमको भी, मुझे भी चाहिए. चेतना. I like, yes. And I think wisdom कहाँ से आती है? Wisdom is understanding the world, understanding how everything works, and then operating from there. तो ग्रीस में बहुत पॉपुलर है आउल. काफी जगह पे वो लोग सिंबलाइज इट, एंड अगेन इट्स वन ऑफ द गुड लक चार्म्स है जो भी बोलते हैं. अपने देश में भी इट्स आल्सो वर्शिप्ड. लक्ष्मी जी का अवतार कहा जाता है. आपने यू स्पोकन अबाउट एंशिएंट रूट्स, हमारे पुराण के वेद, उसके बारे में बताया है. हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो किया था उस प्रैक्टिसेस के बारे में आपने कहीं ना कहीं बात की है. अभी के जो मॉडर्न आइडिया, जैसे रोंडा ब्रायन का थॉट था अबाउट द सीक्रेट, इट्स वन थॉट विच मेड इट पॉपुलर एंड पीपल सेड हाँ ऐसा है क्या, बट देन नाउ दे आर कमिंग बैक टू वेयर वी बिलोंग टू. मैनिफेस्टेशन इस देश में जो इच्छा पूर्ति बहुत पहले से, ओके, it was always there. What is your take on that? क्या कहते हैं आप उसके? It is very much there. That is what I feel, that you know, West जो पॉपुलराइज करता है वो बहुत पॉपुलर हो जाता है जरूर, पर वो सीखते कहाँ से हैं? They have learnt it from us. We are the original masters of spirituality. They've learnt everything from us. उन्होंने खाली उसको मिक्स मसाला डालकर वापस भेज दिया हमारे पास, रीपैकेज करके वापस. तो हमें अच्छा लगता है दूसरे की बात सुनने. हाँ, तो it is nice to have that perspective also. हाँ, totally बिल्कुल. agree. हाँ, Totally. मतलब see, we have kind of lost touch with our ancient texts. Yes. हम अंग्रेज बन गया, इसलिए अंग्रेजी और हिंदी में बातें कर रहे हैं. बट एनीवे, लेट्स गो. और संस्कृत हमको समझ भी नहीं आती. बुलाया गया हमें वो. It is not that हमें बुलाया गया. Exactly. I would love to. Even I would love to, honestly. पर I feel कि अभी तो हमको नहीं समझ में आती है ना. तो अगर हम वो पढ़ने बैठते हैं तो we don't really understand. जो हमको अभी भी मिल रहा है, it is only a translation, and that translation has been done by different people in different ways. तो actual जो है वो actually we really don't know, but I do believe that जो हमारे texts कहते हैं वो यही कहते हैं. Tell me which Western texts actually tell you कि spirit, your soul is very important. It is the Indian texts that tell you that. आत्मन जो हम बोलते हैं, आत्मा एंड परमात्मा. सो आत्मा इज सोल एंड परमात्मा इज यूनिवर्स या गॉड, हम जिस वर्ड से बुलाएं. तो ये तो हमको इंडिया से ही मिला है. तो इंडिया, आई थिंक इंडिया हैज बीन द लीडिंग फोर्स व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है अपना स्पिरिचुअलिटी में. I don't think anyone can match that. And if you see, what does Bhagavad Gita also tell you? Karmanyavadhikaraste ma phaleshu kadachana.
मतलब आप अपने रूट्स पे फोकस करो, आप अपने कर्म पे फोकस करो. सो ये देश हमारा जड़ है, द रूट्स है, तो इसे हाँ. समझ लो. जितने भी लोग हमें सुन रहे, वॉच इट, बिकॉज यहाँ से आपकी जो उन्नति है, तरक्की यहाँ से शुरुआत होती है. Yes. I would add this to it. So again, coming to the Vedic part of rituals, mantras जो है, how much of the ancient wisdom, जो पुराने हमारे जो ज्ञान थे, आज की इस हाइपर रियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे सब कुछ आज ये तरीका हुआ, जब से आपने कहा 369 ये तरीका है, उसको कौन से तरीके अप्लाई करना चाहिए? डेली रिचुअल, योगा तो एक है, योगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा में जो प्राणायाम सिखाते हैं, प्राणायाम पूरा ब्रीदिंग पे फोकस करता है. एंड व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ इज आवर लाइफ फोर्स, राइट. उसके बिना तो देयर इज नथिंग. तो ये जो ब्रीदिंग, आप अगर एक बार जस्ट सोचो, व्हेन यू आर मोस्ट वरीड, सबसे ज्यादा आपको काम क्या करता है? एक डीप ब्रेथ. ठीक है, तो वाइब्रेशन रेज करने के लिए ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस वी हैव बीन टॉट सिंस, मतलब सिंस द बिगिनिंग ऑफ व्हेनेवर सिविलाइजेशन, वी हैव बीन टॉट दिस इन आवर कंट्री फॉर एवर. बहुत जरूरी है ये सीखना. आई वाज आई थिंक 20 when I first learned pranayam and yoga, and I feel that it has really helped me in my life. I think थोड़ा जल्दी अगर हम ये शुरू करते हैं सीखना, start as early as you can. You know, these are life skills. हमको ये आजकल ना सारे क्लासेस होते हैं लाइफ स्किल्स के लिए, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स. पर ओल्डन टाइम में क्या था? योगा, एंड दैट वाज द लाइफ स्किल. And I think we got everything from there. I totally agree with है ना, सब कुछ वहां से आता था. अगर आप ब्रीदिंग करना अच्छे से सीख लो, डीप ब्रेथ्स लेना सीख लो, आप अपने आप को कभी भी कोई भी सिचुएशन में काम रख सकते हो. एक छोटा रिकमेंडेशन देता हूँ मैं. ईशा योगा सेंटर जो कोयम्बतूर में सदगुरु ने जिसे प्रतिष्ठा की, उन जगह की जहाँ पर ध्यानलिंगा है, देवी टेम्पल है, सूर्य कुंड है, चंद्र कुंड है, इस जगह पर स्कूल्स भी है, जहाँ पे एक ईशा होम स्कूल है, ईशा संस्कृति नाम का एक स्कूल है, जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको सिर्फ कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे संस्कृत है, मार्शल आर्ट्स है, जो कलियारीपट्टम जैसे चीज़ें, डांस है, भरतनाट्यम और जितने भी कल्चरल डांसेस है, प्लस उनको सिखाया जाता है इंग्लिश और कंप्यूटर सिखाया जाता है. यही सिखाते हैं लोग. और आप वो बच्चों को देखोगे ना, यू वोंट बिलीव दे लुक फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड, बिकॉज व्हाट आई फील एंड अंडरस्टैंड इज कि ना, द विजडम इज विद इन यू. आपके अंदर ऑलरेडी वो विजडम है, तो वो विजडम जैसे बाहर आने के लिए उसको यू डोंट नीड टू कीप ऑन फीडिंग, बिकॉज आज तो गूगल को सब पता है, आपसे ज्यादा पता है. सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट विजडम, अगेन वुड यू रिकमेंड एनी काइंड ऑफ वैदिक रिचुअल्स और मंत्रास? सो आई टेल यू दिस के पर्टिकुलर मंत्रास तो मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी. इट इज नॉट माय एक्सपर्टीज, इट्स नॉट माय एक्सपर्टीज, सो इट विल बी रॉन्ग ऑफ मी टू से समथिंग हियर. बट आई फील आप जो भी मंत्र चूज करते हो, आप जो भी वैदिक रिचुअल्स चूज करते हो, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा. हाँ, बट कोई गुरु का दीक्षा होना जरूरी है, ये मैंने जितना समझा है. बिकॉज आप काफी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काफी बार ना, जितने मैंने मैनिफेस्टेशन के नाम से जो लोग बातें करते हो ऑनलाइन, they are giving a mantra which probably might not suit you. That's my opinion on that. उसके लिए हम मतलब, yes, see, there are gurus who are teaching wonderfully, and like you said, Sadhguru is one of them, and India has many. Right. That is the one thing about beauty India. Again. Okay, we have so many teachers who are teaching in different ways, but teaching practically the same thing. Yes. तो जिसको जो पाथ पसंद है वो चूज कर सकता है. You are absolutely fine. Nobody feels के आपने ये पाथ चूज किया तो गलत हुआ, ये ही चूज करना चाहिए. ऐसा कुछ हमारी कंट्री में है नहीं. आप जो भी पाथ चूज करो, आप अच्छे पाथ पे हो. इट इज फॉर यू, इट इज योर इंडिविजुअल चॉइस, और आप वो पाथ पे आगे बढ़ो, हैप्पीली आगे बढ़ो. मेरा माई पर्सनल path for me has been this because it appealed to me somewhere. मेरे लिए वो एक जैसे हम बोले ना कि लाइफ में जो भी क्वेश्चंस आए मेरे मन में, वो इससे मेरे लिए वो आंसर्स उसमें से मिल गए मुझे. तो एंड सेटिस्फैक्टरी मिले. सो आई फील के जहाँ से आपको आंसर्स मिले वो आपको
अडॉप्ट कर लेना चाहिए. दैट इज ऑलवेज अ ग्रेट तो वे. आपने सेल्फ इंक्वायरी पे आपने काम किया यस एंड मैनिफेस्टेशन पर आपने ध्यान दिया. दैट्स व्हाट हैज हेल्प्ड यू यस एंड यू आर अप्लाइंग इट टू मेनी पीपल. आप सेवा भाव से इसे पेश करते सामने. दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट यू आर टीचिंग. एक बात बताओ, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन जो होता है, जो आध्यात्मिकता की तरफ से जो इच्छा पूर्ति होती है, और अपना वर्ल्डली एम्बिशन. मैंने शुरुआत की थी अंबानी के नाम से. हाँ यस सोचो थी कि अंबानी बनना है, हाँ बट क्या आपका जर्नी है वह. एंड ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? बिकॉज लोगों का इच्छा है, बट आर यू रेडी फॉर इट? आई हैव यू वॉक दैट पाथ? एनी टेक ऑन दैट? ऑफ कोर्स. सो एम्बिशन होना गलत नहीं है. इट्स ग्रेट टू हैव योर एम्बिशंस. एंड व्हाई नॉट? बिकॉज हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं. हमें फिजिकल चीज़ें, मटेरियल चीज़ें एंजॉय करने का हक है. एट द सेम टाइम मैनिफेस्टेशन क्या है ये जानना ज़रूरी है. कि हम मैनिफेस्ट सिर्फ चीज़ें नहीं करते हैं. चीज़ें तो हम मैनिफेस्ट करते हैं, पर क्यों करते हैं? वाई डू वी वॉन्ट एनीथिंग दैट वी वॉन्ट? आज मुझे BMW चाहिए, या मुझे कोई अच्छा जॉब चाहिए, या मुझे बिजनेस में सक्सेस चाहिए. वो क्यों चाहिए? क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगेगा. I will feel good about myself and about the world around me when I get all the things that I want. तो हमें actually क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कि हम खुश रहें, हम प्यार एक्सपीरियंस करें और बांटें, एंड हम अपने आप को empowered देखें. We see ourselves as empowered beings who are able to do what we want in our life. We want to have the freedom to do exactly what we want in our life. तो ये हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती हैं ये चीज़ें. हम सोचते हैं कि कार आने से ये मिलेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. ये मिलने से कार आती है. अच्छा. जब हम खुश होते हैं तो कार आती है. जब हम दुखी रहते हैं तो कार आने वाली है नहीं. तो हम सोचते हैं कार आने से मैं खुश होंगी या होऊंगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. It's the other way around. खुश होंगे तो कार मिलेगी. Oh, like it. You're deeply involved in community, ma to mom. Yes. Street connect, local activism जो आप करते हैं. Does being in collective energy, because ये आप लोगों के साथ करते हैं, आप मिलकर करते हैं. Ma to mom आपका एक प्रोजेक्ट है, street connect है. जब मिलकर करते हैं, it's like the universal energy, आत्मन की बात होती है. Does this amplify it? जब वो लोगों के साथ मिलकर करते हैं, ये amplification होती है इस चीज़ की, like बढ़ोतरी होती है कि everything acts a little more faster when there are more people involved in the similar thought. When there are more people involved in a similar thought, definitely बढ़ोतरी होती है. I feel सिर्फ 2 लोग भी होंगे ना, तो एक से तो ज़्यादा ही है. And when both people are thinking in the same direction, तो definitely energies enhance होती है. The only problem with working with a lot of people usually is that सब एक पेज पे आते नहीं हैं. So उसमें ये गड़बड़ हो सकती है कि मैं I am thinking in terms of what we want to achieve, but there are other people who are thinking in terms of कुछ गलत भी हो सकता है. You know, now supposing we are, because you spoke about Ma to Mom, which is very close to my heart. Because what do you all do exactly? So Ma to Mom is a community of mothers. And it was started as a community that was there to support mothers, because now see इतने सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं. काफ़ी लोग फैमिलीज के साथ नहीं रह के अलग सिटीज़ में चले जाते हैं कहीं पे काम करने, एंड टू यू नो करियर्स के लिए. तो जब मदर्स फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं तो उनको पता नहीं होता है क्या करना है. तो आप उन्हें हेल्प करते हैं. तो हाँ, तो the intention to start Ma to Mom was to give support to mothers. अच्छा. माँ जो सीनियर मदर्स है, मॉम्स जो अभी नई माएँ बनी हैं, सास तो कभी बहुती वाला. Exactly. So Ma's will help the moms. So we formed this community where everybody is there, and जो experienced mothers हैं वो नई moms को help करें. It started that way, but अभी we are completing 10 years this year, and in these 10 years now it has evolved. तो motherhood को तो support मिलता ही है, but mother entrepreneurs को भी बहुत support हम करते हैं. So there are so many mothers who come to us and said, you know, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमको कुछ करना है. I want to do something so that I feel कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे लिए, अपने लिए कुछ करना है. कई mothers ऐसी होती हैं जिनको business में interest नहीं है, काम करने में interest नहीं है, पर उनकी talents होती हैं जिनको
they want to show it outside. So there are people who are writers, there are people who are poets, there are people who are singers, there are some mothers who just enjoy dancing. So we have open mic nights for them. Oh, We have events where we have panel discussions हैं या fireside chats हैं जहाँ we will give them more information ये on आपने how शुरू किया to. था Ma to Mom? I am not the founder, but I am a core team member of Ma to Oh, Mom. lovely. So the founder is Jyoti Agarwal, wonderful person. Maybe you can get her on your podcast I next. look forward to. She started it like that, and then we have joined her. How and many members are there? we have connected over 1 lakh of mothers. Oh, lovely. Over different platforms. Hmm. WhatsApp hai, Instagram hai, Facebook hai. We have also now recently started a podcast. Oh, lovely. And yeah, so we are doing everything we can to support You mothers in call every men way. on the show also? Yes, absolutely. I'll be welcome. How can you support our mothers? Yes, you're definitely welcome. Okay. See, when I'm talking, देश बदल रहा है जैसे हम कहते हैं. Our country is changing. Like you started a small movement called Ma to Mom. Thought है. Thought से now you're bringing up the qualities of the thought of a child, a girl child, into a lady who has finished her life goal, like set rules, goals, जो भी किया, and now you can get her to blossom in a way. Her talents, which have been dormant for so long, opens up. आपने उसको you gave them a platform to do that. So when you talk about this, it's a group. जैसे अग्रवाल जी जो मैडम ने उन्हें शुरू किया था. Have you seen groups of families manifest shared goals successfully like this? Yes, very much. I've seen that जब families are working together in tandem instead of एक की सोच ये है दूसरे की सोच वो है तो मैनिफेस्ट करते हैं. बट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि इफ़ वन पर्सन इज अलाइंड टू द गोल, बाकी के नहीं भी हो तो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा. हाँ, तो उसका लेकिन जो इंटेंसिटी, द थॉट विच यू सेड कि द थॉट इज इम्पोर्टेंट, अगर वो इसका इंटेंस है, द वन फोकस विच यू हैव will help the rest of them to build that up. Yes. That one person who is aligned, who is focused, will pull the others along. Right. अगर मैं सोचूं, अभी I will give you example of my own family. I have a son and a daughter. अगर मेरा बेटा कुछ करना चाहता है, I am going to want to manifest that for him. ठीक है? पर can I manifest something for somebody else without their wanting it? No. Okay. If my son doesn't want the same thing, I cannot manifest that for him. But I definitely know one thing. My son wants to be happy. I also want him to be happy. हमारा गोल वहाँ तो सेम ही है ना. तो वो तो मैं मैनिफेस्ट कर ही सकती हूँ कि मेरा बच्चा जो भी करे खुश रहे. तो I will put that out कि मुझे मेरे बच्चे की खुशी देखनी है. मेरा बच्चा भी वही सोच रहा है, मुझे खुश रहना है. तो maybe what I feel he should do, या उसका करियर क्या होना चाहिए, या वो शायद मैच ना हो उसकी वांट से, पर मेरी ये जो वांट है कि वो खुश रहे, वो डेफिनेटली मैच होती है उससे. तो वो मैं खुशी उसके लिए मैनिफेस्ट कर ही सकती हूँ. राइट. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट. अल्टीमेटली हमको क्या चाहिए, वही चाहिए. अपनी खुशी, अपने फैमिलीज की खुशी, अपने क्लोज्ड जो भी लोग हैं उनकी खुशी. वी आर ऑल looking for that. You received the Karamveer Chakra? Yes. Twice. Twice? Okay. Twice, yes. So does serving others make your manifestation more powerful? आप जब दूसरे की सेवा करते हैं तो आपका जो इच्छा पूर्ति है, manifestation ज़्यादा strong बनता है? मैं ये कहूँगी कि अगर आप if you are the kind of person who is a happy person, मतलब आपने अपना कप भर लिया है, दे से फिल योर कप फर्स्ट. आपका कप भरेगा तो वो ओवरफ्लो होगा. तो ये जो सर्विस आप तभी कर सकते हो जब आप अपना कप भर रहे, अपना घड़ा भरा है. अगर अपना घड़ा भरा तो फिर वो छलकेगा और दूसरों को. अगर मैं अपने आप को खुशी से भर दूं तो क्या मैं किसी और को दुख दे सकती हूँ? तो ये अपने आप को खुश रखना ये बहुत ज़रूरी है. क्योंकि फिर अगेन एनालॉजी,
एक क्या बोरी पड़ी है, ओके, उसमें चावल है, तो उसमें मैं हाथ डालूंगी तो चावल निकलेंगे या गेहूं निकलेंगे? चावल ही निकलेगा। चावल जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। तो अगर मेरे में खुशी है तो ही मैं किसी और को खुशी दे दे पाऊंगी। सकते हैं। So if I am unhappy and I am still wanting to make people happy, that's not going to happen. I will put a quote across of Sadhguru here. If you learn to create the right kind of inner situation, the outside will begin to fall into place. That's what he says. Matlab, you are a reflection of the outside world. Yes. That is one. Yes. And what you have inside will start reflecting onto on others. the outside. This seems to resonate deeply with the kind of work you're doing. Last question. How do you kind of help people to reach their goals in the fastest way? What is the quickest manifestation thing which you'll tell people? ये करो, ये करो, ये करो, करो. That's what ना 369 वाला कोई ऐसा जो ना हमें we are into hacks, we are into नुस्खास. एक छोटा नुस्खा but वो effective है. Would you recommend something? खुश रहो is what I would say, but since you're looking for an actionable thing, yes, I will say सुबह उठ के पहले स्माइल करो. 1 मिनट के लिए स्माइल करो. Why 1 minute? Because that's a long enough time कि your brain gets the time to release the happy hormones. So just a smile matters because first thing, smiling that you're alive is important because many people who sleep don't wake up. Absolutely. So you wake up, smile. That is one reason I would get. One more? There are so many reasons to smile, right? Right. So reasons हो चाहे नहीं हो, आप स्माइल करो. ब्रेन को नहीं पता कि रीजन है कि नहीं है. ब्रेन क्या सोचता है? स्माइल हो रही है, इसका मतलब खुश, इसका मतलब रिलीज करो हॉर्मोन्स. सो रिलीज हो जाते हैं हॉर्मोन्स एंड देन इट पुल्स यू थ्रू योर डे. वो हैप्पी हार्मोन आपका दिन निकाल देता है. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अर्लियर आई मेंशन्ड मेडिटेशन. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. So here I'll recommend one thing to our listeners. There's an app called the Miracle of Mind. 7 मिनट का meditation है. It's audio based. सुनना है और करना है. Miracle of the Mind is one app I would suggest. Anything Wonderful. There are many apps actually. So since you're suggesting Miracle of the Mind, I will also look it up. 7 minutes is a great time. Yes. 5 से 15 मिनट के बीच में अगर आप मेडिटेशन करते हो, that is good enough. Right. इससे ज्यादा मतलब घंटों बैठ के करना है ऐसा जरूरी नहीं है. So wonderful. I will look up the. It's Sadhguru's app called Miracle of the Mind. It was the first app जो launch होती hit millions and billions. Sadhguru is so popular naturally. No, but it's so very simple method. जैसे आप simple methods की बोला तो एक तरीका मैंने बता दिया. So that's where I think it's time for me to just pull myself back and enjoy talking to you. It's been so joyful. Your energy is there to help and support so many people, and you are doing so wonderfully well. I like the joy which you bring in at the show. Thank you so much for being here. Thank you. It's a pleasure having you on the show. It was a pleasure being on the show. It was wonderful. I loved all the questions you asked. Okay. I was able to bring out so many different things. Okay. So lovely. Yeah, wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Neetaji, thank you so much for the eye-opening conversation from ancient mantras which we try to dwell on. Modern energy coaching, you have shown us the manifestation isn't magic. It's a method. For anyone listening who wants to start their manifestation journey, follow Neeta on Instagram, and all the details we're going to put quickly on our description. If today's episode helped you to shift even one limiting belief, share it with someone who needs to hear it. Because when you shift your energy, you shift the world around you. So if you like a show, it's Who's on Air for you. Please subscribe, comment what you want as the next episode, and keep watching us. Thank you so much for watching.